नाज़रीन, आजकल जो वफाकी वजीर तवानाई हैं हम्माद अजहर साहब, वो साबिक गवर्नर पंजाब और नवाज शरीफ के करीबी साथी मियां मोहम्मद अजहर के साहबजादे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान के पिछले पौने 3 साल के दौरे हुकूमत में ये उनका 5वां कलमदान है। इससे पहले वो वफाकी वजीर खजाना भी रह चुके हैं, वजीर इक्तसादी उमूर भी रह चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि हम्माद अजहर साहब की जो कारकर्दगी है, अगर एक पोर्टफोलियो में ठीक नहीं होती तो उन्हें फिर दूसरा पोर्टफोलियो क्यों दिया जाता है। हमने देखा कि बार बार हुकूमत पाकिस्तान के खर्च पर वो कोविड से पहले पेरिस तो गए, लेकिन पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाने में कामयाब नहीं हो सके। हमने देखा कि जब से वो वफाकी वजीर तवानाई बने हैं, अप्रैल में उन्होंने ये चार्ज मिला था, पाकिस्तान में जो बिजली का बहरान है वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। हमें याद है अच्छी तरह कि जब PMLN का दौरे हुकूमत खत्म हुआ तो उस वक्त मुल्क में इजाफी बिजली मौजूद थी, लोड शेडिंग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन आज के दिन यानी 9 जून 2021 को जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 5000 मेगावाट से तजावुज कर चुका है। शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे और देही इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। और उसके ऊपर सितम यह है कि इस शदीद गर्मी में कोविड की पाबंदियां खत्म होने के बाद हमारे नन्हे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आज सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में 50 से ज्यादा बच्चों के बेहोश होने की इतलात मौसूल हुई हैं। आखिर कब तक पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत इस बिजली के मसले के ऊपर काबू पाएगी, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम साजिद काज़मी साहब, साबिक नायब सदर हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के। साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा कि ये जो बिजली का शॉर्टफॉल है हर साल गर्मियों में बढ़ जाता है, इस मसले का हल क्या है साजिद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्टफॉल जी अभी हमारे एंड से, इंजीनियर्स की तरफ से और लेबर की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी खिदमात पूरे दियारतदारी से सरअंजाम दे रहे हैं, बल्कि ओवर टाइम कर रहे हैं बगैर किसी मुआवजे के। सिस्टम ओवरलोड है, सिस्टम वही है 47 से लेके जो अब तक आ रहा है। इसमें तमाम हुकूमतें जिम्मेदार हैं, उनका कोई भी मौजूदा या साबका, अभी 3 साल इनके हो गए हैं, बड़े बुलंदोबाग दावे थे इनके, कोई भी प्लानिंग नहीं दी इन्होंने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा साजिद काज़मी साहब। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है मोहतरम चौधरी मोहम्मद अमीन साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को के, और अदनान अजीज हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर रंग के। अमीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो हालिया लोड शेडिंग का सिलसिला है, जिसमें बहुत से इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग होती है और बहुत से इलाकों में वोल्टेज इतनी कम आती है कि बिजली होना और ना होना एक बराबर होता है, इस मसले का गर्मियों से कोई खास ताल्लुक है चौधरी साहब, और ये कब तक हल कर लिया जाएगा? अच्छा, मैं इसमें गुजारिश करूँ, बहुत अच्छा किया आपने मौका ले लिया। गुजारिश ये है कि आपको पता है कि इस वक्त हॉट वेदर जो है, एक्सट्रीम हॉट वेदर जो है ना आज चल रहा है, और आज हमारी लेस्को की डिमांड जो है वो 4:30 बजे 5000 को टच कर गई थी, 5000 मेगावाट को टच कर गई थी। बाकी गर्मियों के हवाले से हमें ऑलरेडी चूंकि मौसम का अंदाजा होता है, हमें पता होता है कि जून के अंदर मैक्सिमम जो है हमारी जो है वो डिमांड होती है, उसकी हमने पूरी तैयारी की हुई है और पूरी तैयारी की हुई थी। इस वक्त भी हमारी जो स्टाफ है सारा अलर्ट है, हम जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी फॉल्ट आता है, उसको फौरी तौर पे इंटरसेप्ट करते हैं। तो लेस्को के हवाले से अगर मैं ये कहूँ तो हमारा इस वक्त जो हमारा अपना लेस्को का सिस्टम है उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। जो आपने देखा होगा, आप भी बता रहे हैं कि शॉर्टफॉल है, एक्चुअली ये कुछ टेम्परेरीली जनरेशन में जो है कोई प्रॉब्लम आया है टेक्निकल वजूहात की बिना पर। जो हमारी जनरेशन है उसमें शॉर्टफॉल है। आप सही कह रहे हैं, तरबेला के अंदर पानी कम है चौधरी अमीन साहब, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ लेस्को की सतह पर आपसे बात करना चाहूंगा कि शहर के बहुत सारे फीडर्स ऐसे, वहां पर एक स्टेटेड पॉलिसी है कि अगर वहां पर लाइन लॉसेस एक खास हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उस इलाके में इतनी लोड शेडिंग की जाएगी। सर, अगर एक इलाके में एक फीडर के ऊपर 1 या 2 बदमाश बिजली चोरी कर रहे हैं तो उनकी बदमाशी की सजा उस फीडर से मुंसलिक तमाम लोगों को, तमाम सार्फिन को क्यों दी जाती है चौधरी साहब? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
असल में ये एक फीडर जो है उसका ओवरऑल जो है उसके लॉसेस निकाले जाते हैं, उसकी रिकवरी पोजीशन निकाली जाती है, उसको AT&C लॉस कहते हैं। अगर उसमें हम देखें तो वो हमारा टोटल हमारे फीडर जो है वो 1700 फीडर हैं और 17 में से सिर्फ हमारे जो है 16 फीडर ऐसे हैं जिनके ऊपर लॉसेज जो है 40% से ज्यादा है। ये हमारी टोटल जो हमारी डिमांड है उसका 1.69% बनते हैं, यानी 2% के करीब जो है वो सिर्फ हमारी यानी 16 फीडर्स जो है वहां पर 40% से ज्यादा बिजली चोरी हो जाती है। जी 40 नहीं, दो चीजें हैं, एक बिजली चोरी है और एक वहां पे रिकवरी की परसेंटेज है। और ये वो एरियाज हैं जो फार फ्लंग एरियाज, बॉर्डर साइड पे एरियाज हैं, वहां पे मुसलसल कोशिशें होती रहती हैं और हमने इनको यानी ये 42 से हम 16 पे लेके आए हैं। ये पहले 42 फीडर होते थे पिछले साल में और अभी ये 16 पे आ गए हैं। तो वहां पे हम लोड शेडिंग जो है वो कर रहे हैं। ओवरऑल हमारा 99% एरिया लेस्को का जो है कहीं भी कोई लोड शेडिंग शेड्यूल या प्रोग्राम नहीं है। अच्छा चौधरी साहब हमें ये टेम्परेरी तौर पे जो है वो अराइज हुई है। बहुत सारे कमर्शियल एक दो दिन में जो है क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे कमर्शियल फीडर्स जो है वहां पर जहां पर लगे होते हैं, जैसे अनारकली बाजार है, उर्दू बाजार है, जो शहर के गुंजानाबाद इलाके हैं, वहां तारों के गुच्छे लटके होते हैं, तारे दीवारों से टच होने से बच्चे करंट लगने से जाँ भाग हो जाते हैं। ये जो लेस्को की सिस्टम अपग्रेडेशन है, जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी है, आप लोग तो एग्जिस्टिंग वसाइल के मुताबिक काम कर रहे हैं ना, लेकिन आपको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेहतर करने के लिए, एक जदीद शहर के मुताबिक बनाने के लिए कितने फंड्स अप्रोक्सीमेटली दरकार हैं? क्या आपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है? देखिए, हम अपने तौर पे हमारे ओन सोर्सेज हैं, ओन रिसोर्सेज से हम जो है हर साल हमारा DOP और ELR का एक पूरा प्रोग्राम होता है। उसके तहत हम जितनी हमारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, जितना हमारा सिस्टम है, उसको हम अपग्रेड करते हैं। जिस तरह से आप तारों के गुच्छों की बात कर रहे हैं, अगर आप उनको गौर से देखा जाए या उनको तो पता चलता है कि ये वापडा की तारें तो इसमें बहुत कम हैं, बहुत सी तारें टेलीफोन की हैं, टीवी के नेटवर्क की हैं। वो उन कंपनियों को हम नोटिस भी देते रहते हैं और बाद दफा हमारे जो स्टाफ है वो तंग आके नोटिस पे अगर वो नहीं ध्यान देते तो वो शैपी सा जो नजर आता है, आम जो है आम फहम बंदा ये समझता है कि ये जो है ये वापडा के गुच्छे हैं, हालांकि वो वापडा के गुच्छे नहीं होते। और हमने गाहे बगाहे आपने देखा होगा कि हमने एरिया बहुत से क्लियर किए हुए हैं। इसमें जो हमें जिसमें ज्यादा तशवीश होती है वो होती है जो हमारी सिस्टम कंस्ट्रेंट होती है, जहाँ पे हमारे अपनी तारों के गुच्छे जो हैं वो जो लोगों के मतलब घरों के पास हों या लोग आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेस्को को इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की जरूरत ही नहीं है? नहीं, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो हम वक्त मौजूद रहती है, हम वक्त मौजूद रहती है। और आपको मैं ये बता दूं कि पिछले 1.5 साल में हमने 6000 के करीब जो है वो कंस्ट्रेंट्स रिमूव किए हैं। 6265 हमने जो है जो जगह थी वो क्लियर की है। अभी हमें ये हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक तो हमारा लाइनमैन जो है वो आके इतला करता है, जो बिल डिस्ट्रीब्यूटर है वो बिल तकसीम करने जाता है, वो आके इतला करता है कि वहाँ पे ये सेफ्टी हैजर्ड है। इसके अलावा हर बुध को मैं ई कचहरी करता हूँ, उसमें बहुत से लोग ज्यादा यही आती हैं सिस्टम कंस्ट्रेंट की कि हमारे तारें कम नीची हैं या हैजर्ड है, वो हम साथ साथ आती जाती हैं, साथ साथ उनको क्लियर करते जाते हैं जहाँ जहाँ हमें पता चलता है। अपनी वसात के मुताबिक वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेस्को कि भी वो ऐसी कोई हैजर्ड ना हो। आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो काफी सारी इसमें जो है वो बेहतरी आई है। लेकिन अभी जो आप एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, चलिए अमीन साहब, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। यू आर ऑन अ वेरी वेरी सीनियर पोजीशन। सर, मैं एक एंकर हूं और मैं पिछले 13-14 साल से टेलीविजन से वाबस्ता हूं। मुझे पीरियोडिकली अपने जो सूट्स होते हैं वो ड्राई क्लीन करवाने पड़ते हैं और अमूमी तौर पर जिस रेट पर मैं ये ड्राई क्लीन करवाता हूं वो 600 रुपए है। लेकिन मेरे घर के पास एक ड्राई क्लीनर है जिसने मुझसे कहा कि वो 300 रुपए में ड्राई क्लीन कर देगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उससे मैंने बातों बातों में प्यार से उगलवाने की कोशिश की कि तुम इतने कम पैसों में किस तरह से अपनी कॉस्ट पूरी करते हो। उसने मुझे बताया कि उसने बिजली चोरी का ऐसा शानदार इंतजाम कर रखा है कि उसे बिजली का 1 रुपया भी बिल नहीं देना पड़ता। और चौधरी अमीन साहब, मैं ये लाहौर के शहरी इलाके की बात कर रहा हूं। इस तरह की मिसालें, इस तरह के बुरे लोग, इस तरह की ये जो जंग है हक और बातिल की, ये हमेशा से जारी है और हमेशा जारी रहेगी। चोरी के बहुत से मेथड लोग इस्तेमाल करते हैं, महकमा उनके ऊपर वर्किंग करता है, एलिमिनेट करता है, वो कोई नए तरीके लेके आ जाते हैं।
लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो हमारा लेस्को का जो लॉस लेवल है 11% है, और जो हमारी रिकवरी की रेशो वो भी 100% से ज्यादा है। अच्छा चौधरी अमीन साहब, ठीक है, जी, बहुत शुक्रिया आपने इस बात के ऊपर एड्रेस किया। मुझे ये बताइएगा कि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से एक शहरी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जल जाते हैं और वो आपसे आकर कहता है कि आप उनके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिप्लेस करें, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, इसमें दो चीजें, उनके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं या तो वो हमारे सिस्टम की वजह से जले हों तो हम अपने सिस्टम को रेनोवेट भी करते हैं, ये इंक्वायर भी करते हैं कि हमारा कहीं पे ऐसा फॉल्ट है। आपने मैं ये मतलब बड़े पूरे वसूल से कह सकता हूं, और मैंने इसमें बहुत सी इंक्वायरियां करवाई गई तो पता ये चला कि लोगों के घरों की वायरिंग जो है वो भी फरसूदा है। बहुत से पुराने शहर में तो बिल्कुल फरसूदा हो चुकी है। नहीं चौधरी साहब आप देखें, आप क्या कहते हैं, हर चीज को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे 3-4 दिन पहले जब आंधी आई थी और सारी रात जो बिजली के वोल्टेज थे, मेरे घर के बाहर जो मीटर था वो मुझे बता रहा था कि वोल्टेज इस वक्त 120-125 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और जैसे ही मैं फ्रिज ऑन करता था तो उसमें कड़कड़ की आवाज आना शुरू हो जाती थी, और जैसे ही वोल्टेज सुबह 230 के ऊपर गए फ्रिज सही चलना शुरू हो गई। इसका मतलब कि वायरिंग का कोई इशू नहीं था, मैंने फ्रिज बंद कर ली, अपनी फ्रिज बचा ली। लेकिन अगर एक शहरी घर पर नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था और पीछे से उसकी फ्रिज जल जाती है, तो उसका लेस्को रिस्पॉन्सिबल होगा? हाँ, देखें, इसमें दो चीजें हैं। मैं वही अर्ज करने लगा था कि वोल्टेज कम, जैसे आपने ये वाली आपने मिसाल दी, पर्टिकुलर मिसाल आपने दी है, इसमें ये है कि वोल्टेज पीछे से लेवल जो है हमारा 132 का 11 kV का लेवल नहीं चेंज होता ये है कि कोई एक 11 kV का जंपर जो है वो कहीं से ट्रांसफार्मर से पहले जो है वो बर्न हो जाता है। इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफार्मर से 3 फेज होते हैं, एक ही वोल्टेज पूरी रहती है, एक ही 70% हो जाती है, एक ही 42% हो जाती है। तो यूं ही ये वोल्टेज कम होती है, ये यानी 3 फेज में से एक पे कम होती है। और ये जो आम परसेप्शन है ना कि इससे चीजें जल जाती, मैं जो डिनाइल नहीं इसका दे रहा कि ये नहीं जलती, लेकिन ऐसा ये होता भी नहीं है। लो वोल्टेज के ऊपर जो है बहुत सी अप्लायंसेस अब हमारी जो है उनमें ये नहीं चौधरी साहब, ट्राई टू एड्रेस द स्पेसिफिक क्वेश्चन। अगर एक शहरी आपको दरखास्त देता है कि उसके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपकी लो वोल्टेज की वजह से जले हैं, आप उसको पे बैक करेंगे? नहीं, पहले तो देखना पड़ेगा ना कि जी क्या वापदा की वाकई सारी लेस्को की उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और बनती है तो बिल्कुल हम उसको पे करेंगे। आज तक ऐसी कोई दरखास्त आई है आपको? मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो मैंने जितनी भी मैंने 2-3 बंदे मेरे पास इस तरह से आए कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि बहुत ही वसूख के साथ उन्होंने कहा कि जी आपकी जो है इसकी वजह से हमारी जली है। तो जब वहां जाके उन लोगों की अपनी वायरिंग को चेक किया गया तो पता चला कि एक वो आपस में न्यूट्रल और फेज जो था आपस में। अच्छा चौधरी साहब, जरा तवक्कुफ कीजिएगा। साजिद काज़मी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आई एम श्योर कि आप उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। प्रोग्राम से पहले साजिद काज़मी साहब मेरे साथ लाइनमैन की सेफ्टी के मुतालिक बात कर रहे थे और शोहदा के मुतालिक बात कर रहे थे। साजिद काज़मी साहब, चौधरी अमीन साहब से आप कुछ पूछना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे? जी, चौधरी साहब बड़े सीजनड ऑफिसर हैं, इनकी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद में गुजरी है। अभी उन्होंने, मैं हैरान हूँ, बड़ी कसर नफसी से काम लिया है। उन्होंने बताया नहीं कि हमें कोई प्लानिंग नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। अभी मैं तो नुमाइंदा हूँ लेबर का, जनवरी से लेके आज 9 जून तक 16 लाइनमैन शहीद हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, और 10 के करीब जख्मी पड़े हैं। ठीक है, सेक्रेटरी वाबडा ने, मिनिस्टर पावर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने आज तक ताज़ियत नहीं की। चौधरी साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लें। कभी जो सिस्टम के नीचे खड़ा लाइनमैन, सिस्टम के नीचे खड़ा मजदूर, जब तक वो खुशहाल नहीं होगा सिस्टम भी खुशहाल सिक्योर नहीं होगा। सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, आपका भी फर्ज है कि वो जो कोई चोर है आप उसको पॉइंट आउट करें, अभी करें। मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, मैं अभी जाके उसको कैप्चर करूंगा। अभी रिसेंटली हमने बहुत बड़ा चोर पकड़ा था,
सारी पहले जरा इसके ऊपर बात कर लें। चौधरी अमीन साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता साजिद काज़मी साहब ने जो लाइनमैन सेफ्टी के मुतालिक रेज किया। बहुत दफा फेसबुक पे ऐसी पिक्चर्स भी शेयर होती हैं जिसमें एक खंबे के ऊपर लाइनमैन की अचानक डेथ हो जाती है और लोग उसे उतारने से पहले उसकी तस्वीर उतारना पसंद करते हैं। लाइनमैन की सेफ्टी के लिए जैसा कि कह रहे हैं कि जनवरी से लेकर इस जून तक 9 ऐसे केसेस पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं। क्या कर रहा है आपका डिपार्टमेंट चौधरी साहब? ये काज़मी साहब गालमन इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है। जी, तो अभी मेरी बात चौधरी साहब माफी चाहूंगा, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। जी जी, गवर्नमेंट ने भर्ती 7-8 साल से नहीं की, जो डेली वेजेस पर हैं कम से कम उनको ही रेगुलर कर दें। अभी जो चौधरी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सिस्टम जहां पर फॉल्ट आते हैं वो रेक्टिफाई करने के लिए लेबर की जरूरत है, लेबर के बगैर काम नहीं हो सकता। ठीक बात है। इंजीनियर लेबर के बगैर और लेबर इंजीनियर के बगैर नहीं, और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है। इनकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। जी जी, अभी रिसेंटली जो है हमारी जो मिनिस्ट्री है एनर्जी, उसने हमें जो है इंस्ट्रक्शन दी हैं, अलाउ किया है कि आप स्टाफ को ना भर्ती करें। हमारे बीओडी भी चेंज हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बीओडी हमारी इस बात पे भी काफी जो है वो वर्किंग भी कर रही है, सोच भी रही है, उन्होंने अलाउ भी कर दिया। और ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू हो चुका है। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, यानी एप्लीकेशन मुख्तलिफ कैडर की लेनी, फिर उनकी सिलेक्शन करना। लेस्को के लिए कितने लाइनमैन अप्रूव हुए हैं चौधरी साहब? जी, हमारे अभी हम जो है वो 950 के असिस्टेंट लाइनमैन जो है वो। ठीक है चौधरी साहब, जरा 1 मिनट तवक्कुफ कीजिएगा। अदनान अजीज बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, सॉरी फॉर द डिले, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे हाँ अदनान, आपने साजिद काज़मी साहब की गुफ्तगू सुनी, आपने चौधरी अमीन साहब की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त लाहौर शहर के अंदर लोड शेडिंग जो है वो एक अब मामूल बन चुकी है, गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। और उसके अलावा इस शदीद गर्मी में बच्चे स्कूल्स भी जा रहे हैं। स्कूल में अगर लाइट नहीं होती तो नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो बेहोश होने के वाकयात हुए हैं। आप इस वक्त चौधरी अमीन साहब भी आपको सुन रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि लेस्को के अंदर ऐसी कौन सी इंट्रिंसिक फॉल्ट्स हैं अदनान जिन्हें दूर करने की, जिन मसाइल को हल करने की जरूरत है? देखिए, वह सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लेस्को है ना, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका हमेशा से यहाँ पे ये देखने में आया है कि यहाँ पे 22 जैसे कहते हैं कि छाता बरदार जो सीईओ है वो तैनात किया जाता है। जैसा कि चौधरी अमीन साहब है, क्योंकि यहाँ पे लेस्को में इनकी सारी सर्विस यही की है, मसलन के कोड लखपत में ये एक्टिव रहे हैं। अच्छी शोहरत के आमिल है वो। हाँ, ये कि यहाँ पे एक्टिव रहे हैं और मुख्तलिफ जो डिवीजन है लेस्को की, इन्होंने वहां पे अपने फराइज सर अंजाम दिए हैं। मकसद ये है कि ये सिस्टम को समझते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पे तैनात हुए हैं, इसलिए इनको पूरी लेस्को का पता है कि कहाँ पे सिस्टम अपडेट होने वाला है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए मैं ये इनको अभिचय करूंगा कि थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं लेस्को की जो लोड शेडिंग के हवाले से। अवैस आपके भी इल्म में ये बात होगी, जब सर्दी आती है तो शटडाउन के नाम की एक स्कीम मुतारफ कराई जाती है लेस्को की जानिब से। 9 से लेकर शाम दोपहर 3 या 4 बजे तक लाइट बंद की जाती है। किस लिए बंद की जाती है कि जो तमाम जो ग्रिड स्टेशन है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। उसके अलावा जो ट्रांसफार्मर है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे कोई गुंजान आबादी जहाँ पे 100 kV के लगे हैं, या कोई तारों से दरख्तों की कटाई की जाती है ताकि गर्मियों में लोड शेडिंग के दौरान, यानी गर्मियों में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको याद होगा कि बकायदा अखबार में ऐड देते हैं जी सुबह फलां फीटर जो है वो इतने बजे बंद रहेगा। आज मिसाल देता हूँ कि जैसा कि फतेहगढ़ जो 220 kV का जो ग्रिड स्टेशन है, जो जिससे तमाम जो मुगलपरा से लेकर हरबंसपुरा तक के जो इलाके हैं उनको बिजली की जो सप्लाई है वो वहां से दी जाती है। उसकी 2 माह पहले बकायदा रिपोर्ट दी गई थी कि ये जो सिस्टम है, ये जो ग्रिड स्टेशन है, ये अपग्रेड होने वाला है, इसको अपग्रेड किया, लेकिन वो नहीं हुआ। जिसका ये क्या समझा आज ये भुगतना पड़ा कि वो ग्रिड के जो 4 पावर जो ट्रांसफर वो खराब हो गई, सारा दिन लोड शेडिंग का सामना अब आपको करना। जी चौधरी अमीन साहब, अगर आप इस मसले को जरा एड्रेस कर दें। बिल्कुल जो है वो दुरुस्त फरमाया अदनान अजीज साहब ने। लेकिन हमारा जो लेस्को का सिस्टम है वो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इस वक्त हमारे सिस्टम में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। जो अभी जो जिस तरह से अभी मेरा हल बात हो रही थी कि चूंकि गर्मी का मौसम जो है इस वक्त पीक पे है, 2 चीजें इसमें मैं अर्ज करूंगा। एक तो ये है कि ये वाला महीना जून का जो होता है, इसमें हमारा मैक्सिमम लोड चलता है और मैक्सिमम गर्मी होती है।
जिसकी वजह से हमारा क्योंकि सारा सिस्टम बेयर कंडक्टर है, बेयर तारें हैं सारी, तो वो एक तो गर्मी जो है एनवायरनमेंट की उसकी वजह से गर्म होते हैं, और जो उसके अंदर से करंट गुजरता है उसकी वजह से भी गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे सोर पॉइंट होते हैं, जो जहाँ पे भी कोई थोड़ी सी जो है वो लूजनेस होती है, वहां से वो जल जाते हैं। ठीक बात है। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि गर्मी के मौसम में जब गर्मी एक्सट्रीम पे पड़ती है तो फॉल्ट रेशो बढ़ जाती है। हमारा लेस्को का जो है, हमने पहले इसको फोरकास्ट किया होता है कि जो हमारा जो लाइनमैन है उसके बस में नहीं होगा कि इतने ज्यादा फास्ट को क्लियर करना, तो हम अपने स्टाफ को स्ट्रेंथन करते हैं, स्टाफ को थोड़ा इधर डाइवर्ट भी करते हैं, दूसरी तरफ से दूसरी गाड़ियों को भी ऑन रोड रखते हैं, सामान जो है वो भी मुहैया करते हैं। और मैं ये थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि हमने बकेट माउंटेड जो हमारी जो गाड़ियां हैं वो 50 जो है इस साल हमने ऐड की हैं, और 50 इस साल हम और ऐड कर रहे हैं। चौधरी अमीन साहब एक बकेट माउंटेड जी सेफ्टी के हवाले से जी ठीक है, ये सेफ्टी के हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि आई रियली अप्रिशिएट कि आप हमें इतना वक्त दे रहे हैं, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि गर्मी ज्यादा होती है, जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो चोक हो जाते हैं, एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में जो कि टेक्निकल जबान नहीं समझता कि ये कैसी वापडा की तारें हैं, बिजली की तारें हैं जो ना गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं, ना जो बारिश के छींटे बर्दाश्त कर सकती हैं। चौधरी साहब, मुझे कुछ अरसा कलकत्ता में गुजारने का इत्तेफाक हुआ इंडिया में, वहां तेज समंदरी तूफान, तेज बारिश, और जो तारें थी वो भी ओवरग्राउंड थी, वो पोल्स के ऊपर थी, लेकिन वहां पर बिजली की फरहमी एक सेकंड के लिए भी मुअत्तल नहीं हुई। चौधरी साहब, और यहां पर बारिश के 5 मिनट के बाद बिजली ना जाए तो लोग हैरत से देखने लगते हैं लाइट की तरफ कि ये अभी तक गई क्यों नहीं। बिल्कुल आपकी ये दुरुस्त बात है। मैं भी बहुत से मुल्कों में मैंने उनका इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी देखा है। कुछ ऐसे हैं जैसे जर्मनी में है, उसके शहर जो हैं वहां पे यानी साल में 4 या 5 दिन ऐसे होते हैं जब बारिश नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात। तो उन्होंने सिस्टम ही उस तरह से डिजाइन किया हुआ है उनका। फिर उनके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए रिसोर्सेज हैं, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। सच्ची बात है, हम गरीब मुल्क हैं, वरना ये तो अंडरग्राउंड हमें सारी इलेक्ट्रिफिकेशन जो है हमें अंडरग्राउंड। और इस तरह का कोई प्रपोजल दिया भी गया था लेस्को की जानिब से चौधरी साहब माजी में, जब मुजाहिद परवेज चड्ढा साहब थे, उन्होंने शेयर किया था हमसे। जी उसकी तरफ भी हम जाना चाह रहे हैं और उसके प्रोग्राम भी बन रहे हैं सारा कुछ, लेकिन उसमें एक ह्यूज अमाउंट जो है ना वो इन्वॉल्व है जो कि अभी अरेंज नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक है, वो अमाउंट अभी अरेंज नहीं हो सकती, लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और तारें हैं इन्हें इस तरह पीरियोडिकली रिप्लेस नहीं किया जा सकता कि ये गर्मी और बारिश से मुतासर ना हो, कम से कम 5-10 साल तो निकालें ना। नहीं, इसमें देखें हमारा सिस्टम जो है आपने देखा है, ये हमारा सिस्टम 50 से चला आ रहा है, इसकी अपग्रेडेशन हर साल होती है, लेकिन हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज में उसमें मैं आपको ये बताऊं कि अभी हमारा कोई फीडर जो है ओवरलोड नहीं, यानी हमारे लेस्को का कोई फीडर ओवरलोड होने की वजह से जो आप कह रहे थे चौधरी साहब कि 4:30 बजे तक आज 5000 मेगावाट डिमांड थी लाहौर की, तो आपको नेशनल ग्रिड से इतनी बिजली मिल रही है, आपको पीछे से बिजली के किसी शॉर्टफॉल का सामना नहीं? जी जनरेशन प्रॉब्लम की वजह से हमें 450-500 के करीब जो है वो मेगावाट कम मिल रहे थे, तो उसकी वजह से हमें जो है वो थोड़ी लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही थी। अदरवाइज जो है हमारे सिस्टम में कोई कंस्ट्रेंट नहीं। अच्छा साजिद काज़मी साहब, आप चौधरी अमीन साहब के उस जवाब से मुतमईन है जो उन्होंने लाइनमैन की सेफ्टी के मुतालिक दिया, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द 950 असिस्टेंट लाइनमैन भर्ती कर लिए जाएंगे, उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा? साजिद साहब आपके ख्याल? मैं यही गुजारिश करूंगा चौधरी अमीन साहब से कि जो डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत काम सीख लिया है, उन्होंने हलो हाई कर ली है काम से, पहले उनको कर दें, रेगुलराइज कर दें। उससे उनमें काम करने का शौक बढ़ेगा। 900-950 असिस्टेंट लाइनमैन भर्ती करने के लिए उन्होंने अभी फरमाया यार्ड स्टिक रिवाइज करें। अगर आज एक सब डिवीजन में 60 बंदे अगर काम कर रहे हैं ना, तो अगर आप अपना यार्ड स्टिक रिवाइज करेंगे तो आपको 120 बंदे दरकार होंगे। सिस्टम एक्सपेंड कर गया है, सिस्टम ओवरलोड हो गया है। पहले जिस इलाके में 5 ट्रांसफार्मर थे अब 15 हैं। पहले लाइनमैन के साथ 4-4, 5-5 असिस्टेंट लाइनमैन थे, उससे कहा जाता था ये 2-3 ट्रांसफार्मर तुमने, इनका कंट्रोल तुम्हारे पास है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वक्त गुजर गया, वो लाइनमैन बूढ़ा हो गया, उसकी प्रायोरिटीज बदल गई। वो ये सब कुछ देखना पड़ता है। ये जो ऊपर प्लानर बैठे हुए हैं उन्होंने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। चट्ठा साहब भी सीजनड आदमी थे, इंजीनियर थे। चौधरी अमीन साहब ने सिस्टम को अपग्रेड किया और बगैर किसी मुशावरत के, ये सिस्टम से खुद वाकिफ हैं, तो ये आगे बढ़ते जा रहे हैं।
लेकिन जो उन्होंने बात नहीं की वो मैं बांगे दोहल कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए और लाइनमैन की सेफ्टी नहीं, के इसमें लिए। लेस्को तक ये हमारे नहीं अपने है। घर का ठीक, मामला है। जो exactly। चौधरी साहब ने फरमाया कि हम अपने ओन सोर्सेज पर सिस्टम और चला रहे लेस्को हैं। के जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक लेस्को बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है साजिद जी साहब। हाँ जी, बिल्कुल। अदनान अजीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अदनान, चौधरी अमीन साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये बताया कि 1700 फीडर्स में से तकरीबन 16 ऐसे फीडर्स हैं जहां पर लॉसेस 40% से जायद हैं और ये टोटल कंजम्पशन का 1.69% बनते हैं। क्या वाकई लाहौर शहर के बकिया जो फीडर्स हैं 1684 फीडर्स, उन पे कोई बिजली चोरी नहीं हो रही? अदनान, देखिए, वह बिजली चोरी तो हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बकायदा जो जहां तक मेरी ये आवाज सुन रहे हैं चोरी अजीब साहब, तो बकायदा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल है उसकी जानिब से तो कैटेगरी बुलाई गई है कि इस इलाके में मतलब कैटेगरी ए से लेकर कैटेगरी यानी कि 5 कैटेगरी बनाई गई है। यानी कैटेगरी ए का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोड शेडिंग है वो 2 से 3 घंटे होगी, क्योंकि वहाँ पे लॉस भी ज्यादा है और चोरी भी ज्यादा है। वो शहरी इलाकों में भी आ जाता है। नंबर 1 बात, उसमें जो अगर बात की है ना फीडर की, उसमें दही इलाके तो शामिल है, लेकिन मैं सीओ साहब से अर्ज करूंगा कि इनका जो रुझान है वो सिर्फ जो है ना इस वक्त की जो सूरत है वो सिर्फ लेस्को लाहौर तक ही है। यानी लाहौर में ये सूरत हाल है, दही इलाकों की इससे भी ज्यादा सूरत हाल है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जो शालामार डिवीजन में मुतलका है नवाज साहब, उन्होंने जब मुतलका जो अपनी डिवीजन में ऑपरेशन किया था बिजली चोरों के खिलाफ, तो बकायदा रेंजर की खिदमत, जी हाँ, बाकायदा हमला कर दिया जाता है ऐसी टीम्स के ऊपर। हाँ जी, रेंजर की खिदमत हासिल की गई थी। रेंजर ने वहां पे अपनी मौजूदगी में बकायदा ट्रांसफार्मर उतार के रुकिएगा जरा अदनान साहब, चौधरी साहब जरा इस बात को एड्रेस कीजिएगा। हाँ जी, जैसे अदनान साहब ने जैसे जो जिस तरह से बताया कि बिजली चोरी जो है ये शुरू से ही जो है ना ये हमारे लिए सोल पॉइंट रहा है और कोई दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें आप जो अंदर हैरान होंगे कि हमारी जो कंपेन है बिजली चोरी के खिलाफ वो छुट्टी वाले दिन भी जारी होती है। यानी आपको मैं फिगरें बता सकता हूँ कि हमारे हर इतवार को भी हमारे लोग जो है, क्योंकि लोग हम जो समझते हैं कि इतवार को लोगों को ये समझ आती है कि शायद लेस्को वाले जो है छुट्टी पे हैं और आज वो नहीं आएंगे, और हफ्ता इतवार खुसूसी तौर पे हमारी टीमें जो चेक करती हैं। और इस वक्त हमने यानी जुलाई से लेके अब तक जो है वो 2700 FID दर्ज कराई है, जो दर्ज हो चुकी है वो 2700 है और 6000 के करीब जो है हमारी रिक्वेस्टें जो है वो पहले पड़ी हुई है। चौधरी अमीन साहब, लेस्को के मुलाजमीन को बिजली फ्री मिलती है? वो देखें इसमें मैं गुजारिश करूंगा, बात ये है कि कोई बंदा अगर एक्स्ट्रा यूनिट में काम करता है तो उसको भी 2 सूट 4 सूट 4 गज कपड़ा 10 गज उन्होंने एक पूरी बनाई हुई है, उसको भी फ्री में मिलता है। वैसे पेट फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है, कोका कोला की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको भी कुछ जो है ना वो बोतलें उसको फ्री दी जाती हैं। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनको भी, चूंकि हमारा तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही वास्ता है, तो शुरू दिन से ही जो एम्प्लॉइज हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज इस तरह से दी जाती है कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उन्हें मशीन गन्ने तो फ्री नहीं देते ना सर? हाँ नहीं, उनको किसी और तरह से कंपनसेट तो लेकिन चौधरी साहब लोग ये पूछते हैं कि चौधरी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चौधरी साहब माले मुफ्त दिले बेरहम के मिसदाक, मुझे एक वापडा मुलाजिम के घर जाने का इत्तफाक हुआ, 24 घंटे उसने मुझे बताया कि वो एयर कंडीशनर ऑन रखता है। जब आप किसी को इस तरह से नवाजते हैं तो उसके अंदर उस चीज का दरेग खत्म हो जाता है। आप कम से कम उससे नॉमिनल चार्जेस तो वसूल करें ना, ताकि उससे पता चले कि वो कौमी वसाइल को। मैं गुजारिश करूंगा, ये असिस्टेंट लाइनमैन, लाइनमैन, LS, SDO, XM, SC चीफ तक ये यूनिट्स की एक मिकदार मुकर्रर है, ठीक, कि ये इतने यूनिट्स उनको फ्री। असिस्टेंट लाइनमैन को 150 यूनिट्स पर मंथ जो है वो फ्री हैं, SDO को 650 यूनिट्स पर मंथ जो है वो फ्री हैं, 800 यूनिट जो है वो SC को XM को फ्री है। उससे जो ज्यादा वो इस्तेमाल करते हैं वो बिल देते हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि मैंने हमेशा जो है 2-2.5 महीने आखिरी जो है मेरे यूनिट खत्म हो जाते हैं और 2-2.5 महीने में हमेशा बिल जो है अपना अदा करता हूँ।
ठीक है, इसमें ये चौधरी साहब, ऐड चौधरी साहब, चौधरी साहब, कीमत माफ है। मुझे यहाँ पर एक और कमर्शियल टैक्सीज ब्रेक हैं, लेनी है। टैक्सीज थैंक यू हैं, वो हम सारे पे चौधरी साहब, आप टैक्सी बहुत तहम्मुल के साथ, बहुत रैशनली आप अवाम के एतराज़ात के जवाब दे रहे हैं, जिस पर मैं आपको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अदनान अजीज और साजिद काज़मी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बिजली के इशू पर बात करें, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बिजली की फराहमी की सूरत हाल के ऊपर। साजिद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। साजिद साहब, ये बताइएगा कि जो स्कूल्स हैं, हस्पताल हैं, एयरपोर्ट हैं, जो शहर की सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पर किस तरह से लेस्को इंश्योर करती है कि बिजली की फराहमी जो है बिला तातुल जारी रहे? साजिद साहब, हम तो हर जगह ही इंश्योर करते हैं जी। पहले मैं आपका वो फ्री सप्लाई का जो क्वेश्चन है मैं उसका जवाब दे दूं कि उसमें ऐड करें और वंस फॉर ऑल कर लें। ये पहले भी सवाल हो चुके हैं। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। कौमी असम्बली में ये बिल पास हुआ था। जो यूनिट मुझे फ्री मिलते हैं लेकिन गवर्नमेंट को मेरा डिपार्टमेंट पे करता है। गवर्नमेंट का फाइनेंशियल नुकसान कोई नहीं है। ये आम जुबान आम है। और क्या बस एक बात गलत उलाम हो चुकी है कि जी इनको बिजली फ्री मुझे फ्री मिलती है, मेरा डिपार्टमेंट पे करता है। इसको कह लें कि वो पार्ट ऑफ सैलरी है। ऐसा वो डिपार्टमेंट जो पैसे है दूसरा वो जो के बिल से हासिल आप करता है, कंपैरिजन करते हैं साहिद साहब, वो डिपार्टमेंट जो पैसे है वो बिजली के बिलों से हासिल वो करता है। सैलरी भी तो हमें देते हैं ना, तो आप उसको पार्ट ऑफ सैलरी समझ लें। लेकिन ये जो आप ये कह देते हैं जी इनको फ्री मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट का नुकसान कोई नहीं है। गवर्नमेंट को वैसे हमें और कंपनसेट करना चाहिए कि हम काम का मुआवजा, काम का रिस्क क्या है। अभी मैंने अर्ज किया, आपने बड़े आराम से सुन लिया, मैंने बड़े आराम से कह दिया। वो जो 16 जाने गई हैं इस 6 माह में, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, पावर सेक्रेटरी ने, पावर मिनिस्टर ने, उनको भी पता ही नहीं कि ये हो चुका है। उनका वो शहीद हैं, हम उनको शहीद कहते हैं। गवर्नमेंट लेवल पर हर गवर्नमेंट कहती है जी शहीद हैं, लेकिन उनको शहादत का दर्जा नहीं दिया गया। बकअप कोई नहीं करता, अप्रिशिएट कोई नहीं करता, बस अपना काम निकाला और आगे। ये इस तरह सिस्टम खुशहाल नहीं होना, इसी तरह फिर चलता रहेगा। और ये सिस्टम याद रखें, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये इंजीनियर और लेबर चला रही है। ये गवर्नमेंट की इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। गवर्नमेंट जब तक घबराएगी नहीं, परेशान नहीं होगी, इधर तवज्जो नहीं करेगी, तो ये सिस्टम अपग्रेड नहीं होगा। चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चौधरी मोहम्मद अमीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ चौधरी साहब, बहुत सी शिकायत ये मौसूल हो रही हैं कि जो स्कूल्स हैं जहाँ पर आजकल शदीद गर्मी के मौसम में बच्चे कोविड के बाद जाना शुरू हुए हैं, वहाँ पर बिजली की जो फराहमी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तात्तुल रिपोर्ट किया जा रहा है। कुछ जगहों पर बच्चों के बेहोश होने की भी इत्तलात हैं। तो आपने इस सिलसिले में कोई नोटिस लिया है, कुछ हिदायत जारी की हैं कि ख़ास तौर पर स्कूल्स को इंश्योर किया जाए कि जब तक स्कूल के आवर्स हैं वहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग ना हो? चौधरी साहब, देखिए, स्कूल हमारे सारे जो फीडर हैं सबके ही स्कूल कैडेड है। हर जगह पे स्कूल जो है ना हर फीडर के ऊपर पाए जाते हैं। हमारी कोशिश तो सारे फीडर्स के ऊपर हो रही है कि कोई फीडर भी हमारा जो है अनड्यू जो है इंस्ट्रक्शन में ना जाए, अनड्यू बंद ना हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में कोई ऐसी खबर है कि लाहौर में कोई बच्चे बेहोश हुए हैं। वो इस्लामाबाद की कुछ खबर आई थी कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी खबर मेरे लाहौर में स्कूल्स को बिजली की जो फराहमी है वो बिला तात्तुल जारी है, वहाँ पर बिला तात्तुल जारी है। उसके अलावा ये होता है कि हमें अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो हमें खास तौर पे एग्जामिनेशन के दिनों में या कुछ उनकी स्पेशल एक्टिविटीज के दिनों में हमें वो इन्फॉर्म कर देते हैं। और आजकल भी हम जो अभी जो इतनी गर्मी की जो अब जो लहर चली है, इसमें हम अपनी जो रूटीन की शटडाउन हैं, कंप्लेंट्स को ज्यादा फोकियत दे रहे हैं। और जो सिस्टम को बेहतरी के लिए हमने जो लाइनें बंद करनी थी, जैसे वो हमारे साथ हो रही थी बात अभी के भी, वो जाके हम आगे सर्दियों के मौसम में करेंगे। ये सितंबर के बाद, सितंबर में हम एक दफा पूरा सर्वे जो है उसको कंडक्ट करेंगे। साहब, ये बताइएगा कि कुछ सरकारी इदारे भी लेस्को के नादहिंदा हैं? जी वो तो हम वक्त होते ही हैं जी। वो गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो कुछ ऐसे इदारे जिनका आप नाम बता सकते हो? जी अदारे देखिए, उसमें हमारे पास बड़ा जो लाहौर में हमारे पास है वासा है, उसके अलावा जो है TMA के इदारे हैं जो हमारे पास हैं, हॉस्टल हैं और स्कूल्स हैं। वो ऑलमोस्ट हमें जो पेमेंट्स हैं वो आती रहती हैं, थोड़ी डिलेड होती। उनका अपना एक इशू होता है। ये नहीं कि वो मैं उनको इस तरह से कोई उनको छूट दे रहा हूँ या रिलैक्सेशन दे रहा हूँ।
उनके फंड जैसे जैसे आते हैं वो हमें पेमेंट करते जाते हैं। तो इस वक्त जो लेस्को है, इसमें जो हमारे मेजर डिफॉल्टर नहीं उसको कह सकते, ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। उसमें हमारा वासा जो है वो है, कुछ पुलिस के जो है वो उसके जुम्मे को बड़ी बात है, जेल खाना जात के कुछ जुम्मे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली देते रहते हैं। वो एक आध महीना डिले ये होता जो है। लेस्को की रिकवरी टीम्स के ऊपर शहर के नवाही इलाकों में जो हमले किए जाते हैं, आपको पुलिस और रेंजर्स की खिदमात भी लेनी पड़ जाती हैं, तो एक जो रिकवरी टीम का कॉन्सेप्ट है कि वो जाहिर है कि घर बंदा तो पैसे लेकर नहीं बैठा होगा। अगर आपको पता है कि एक शख्स इतने करोड़ों का या लाखों का नादहिंदा है, तो सबसे स्टेप 1 में तो उसकी बिजली काटनी चाहिए ना, उसको बिजली की फराहमी जारी रहती है जब उससे रिकवरी करने जा रहे होते हैं। और उस रिकवरी टीम की सिक्योरिटी का क्या करते हैं आप लोग चौधरी साहब? इसमें दो चीजें हैं। रिकवरी जो है उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। हम जो है बिजली आप देखेंगे कि हम वारदा जो जिसको उल्फे में वारदा कह देते हैं क्योंकि लोगों को ज्यादा जी हाँ वो एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं वारदा का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। मैं बिल्कुल समझ गया। तो हम जी, तो उसमें यह है कि जब हम किसी भी घर को, किसी भी शख्स को हम बिजली फराहम करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक उसके साथ हमारा एग्रीमेंट होता है जो साइन वो करके देता है कि जो मैं बिजली आगे नहीं बेचूंगा, मैं कोई जो कंडीशन है उनको ब्रीच नहीं करूंगा, एक्सटेंशन लोड बगैर बताए जो है एक्सटेंशन नहीं करूंगा। एक ये चीज है। दूसरा, आपने देखा होगा कि हम बिजली जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वाले उसको उधार बेच रहे होते हैं। जब उसका 1 महीना गुजरता है, वो बिजली 1 महीना इस्तेमाल कर चुका होता है, तो हमारा मीटर उसकी रीडिंग लेने के लिए जाता है। जब उसका रीडिंग लेके आता है, बिल छपने के लिए जाता है, बिल उसके घर डिलीवर होता है, 10 दिन का उसको मार्जिन होता है, और जिस दिन उसकी ड्यू डेट होती है उसे 2 महीने वो बिजली इस्तेमाल कर चुका होता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उसका प्रॉपर्टी का कहते हैं, प्रॉपर्टी का प्रूफ साथ लगाएं, तो हम उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसके साथ, उसकी एप्लीकेशन के साथ अटैच होती है, और लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत हम उसकी प्रॉपर्टी से जो है वो उसकी वसूली करते हैं अगर वो डेट डिफॉल्टर में चला जाता है। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि हम उस जो प्रीमिसेस है उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर करते हैं, और वो जो प्रीमिसेस होता है उसके अंदर कोई भी बिजली नहीं चलने देते। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा डिफॉल्टर हो और वहां पे बिजली चले। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि डिफॉल्टर एक्चुअली हमारा ज्यादा जो क्लैश होता है या लोग वो बिजली चोरों का होता है, वो बिजली एक्चुअली वो आप जिस सेंस में बात कर रहे हैं वो वाकई हमारा एक तो डेड डिफॉल्टर होता है, और दूसरा उसने डायरेक्ट सप्लाई लगाई होती है, और जब हमारे लोग जाते हैं तो उनके साथ वो झगड़ा करते हैं। और आपने देखा होगा आपके उन लोगों की सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होता है चौधरी साहब? उन लोगों को सिक्योर कैसे किया जाए, क्योंकि उनको तो आप भेड़ियों के मुंह में डाल देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। हमने अपने स्टाफ को जो बिल्कुल हिदायत दी होती है कि ऐसे इलाकों में रेड करने के लिए या रात को कहीं पे जरूरत पड़ती है, एक तो परमिशन ली जाए, हमारे हायर ऑफिसर को पता भी हो, प्लस जो है पुलिस फोर्स साथ लेके जाइए। और आपने जैसे फरमाया कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हम रेंजर से भी मदद लेते हैं, ठीक, और हमारे जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके भी हम मशकूर हैं, ठीक। और लाहौर में हमें बहुत सी जगहों पे उनकी जरूरत पड़ती है। तवक्कुफ कीजिएगा। अदनान अजीज साहब, आपने बहुत दफा रिपोर्ट भी किया है कि बहुत सारे सरकारी इदारे नादहिंदा होते हैं। चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि उनके फंड थोड़ा डिलेड होते हैं, क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है अदनान? अदनान अजीज, आपको मेरी आवाज आ रही? मुझे लगता है कि अदनान अजीज मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है। साजिद काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं कि जब तक मरकजी हुकूमत, वफाकी हुकूमत इंटरवीन नहीं करेगी तब तक लेस्को के मामला ठीक नहीं हो सकेंगे? जी बिल्कुल जी, ऐसे ही है। उससे पहले मैं चौधरी अमीन साहब से बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि मुझे बड़े मैसेज आ रहे हैं डेली वेजेस के, जो 5-6 साल से बच्चे काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मशक्क़त भी कर रहे हैं। अगर आपको कोई कानूनी रुकावट है, बीओडी की रुकावट है, तो आप रिकमेंडेशंस भेज दें, उनको रेगुलराइज करवाएं, और उनको नौजवानों को भेजें रिकवरी के लिए, और बिजली चोरी की टीमें बना दें। उन्होंने काम करना है, उनको काम की ज़रूरत है, तो जोश और जज्बा भी है, यंग भी हैं, तो ब्लड खून है, वो जरूर नौजवान ब्लड है, वो काम करेगा। मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है। जी चौधरी साहब, जी ये काज़मी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। जो हमारे लोगों का एक्सपीरियंस भी हो गया है, हालांकि हमने उनको डेली वेजेस पे रखा हुआ था, और उनके 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, उनको एक्सपीरियंस भी हो गया, और हमारा बोर्ड भी माशाल्लाह बहुत समझदार और वेल लर्न किस्म के लोग उसमें हमारे बोर्ड में इस वक्त शामिल हैं।
तो ये मैं काजमी साहब से वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये चीज नहीं काजमी साहब, ये तो अगर ऐसा हो गया चौधरी साहब तो हम एक और प्रोग्राम करेंगे आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि यही वो वर्कर है जिसको अगर हम सेटिस्फाई कर दें तो वो जो एक आम परसेप्शन है कि लाइनमैन की जेब गर्म करनी पड़ती है, लाइनमैन को खुश रखना पड़ता है, चाय पानी देना पड़ता है, वो कॉन्सेप्ट अब तक मौजूद है चौधरी साहब? नहीं, ये माजरत के साथ ये चौधरी साहब मैं जवाब दूंगा चौधरी साहब आपके। नहीं, ये देखें, ये गलत बात है, ये तज़हीक है, ये तौहीन है मेरे लाइनमैन की, मुजाहिद की, जो आपके घरों को रोशन रखता है, क्या खलियान को रोशन रखता है। नहीं, आप मुझे वो चोर पकड़वाएं जो लॉन्ड्री वाला है, मैं उसको पकड़वाऊंगा। आपका अपना चौधरी साहब ने हमें करवाऊंगा, मेरा वादा है आपसे, 7 करोड़ का बिल डाला है उस बंदे को जो हमें गोलियां मार रहा था। जी चौधरी साहब, ये वाकया ये आप लाइनमैन की तौहीन ना करें। जी प्लीज। जो हमारा स्टाफ है, मैं एक थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, जो हमारा स्टाफ है, देखें ये कहीं बाहर किसी और मुल्क से तो आया हुआ नहीं, ये इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही महल्लेदार हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं। जो मैं कहता हूँ मुआशरे में हो रहा है वही लोगों का रंग इनको चढ़ा हुआ है। अगर हमारा सारा मुआशरा बिल्कुल ठीक हो गया है और हमारे लाइनमैन जो है उनसे, मैं ये नहीं उनकी को वकालत कर रहा हूँ, जब हमारे मुआशरे की जो कदरें हैं वो ही डगमगा गई हैं तो हमारे जो स्टाफ है वो भी इनका हिस्सा है। मोटरवे पुलिस का स्टाफ भी तो थाईलैंड से नहीं आया ना। ये जो हमारा लाइनमैन है, देखें हमारा लाइनमैन जो है किसी भी डिपार्टमेंट के साथ उसका कंपेयर करके देख लें, हमारा लाइनमैन जो है जिसको हम मतलब यूं कह लें कि परसेप्शन उसके मतलब जिस तरह से हो रही है, बनी हुई है लोगों की, देखिए वो जान हथेली पे रख के बिजली के साथ, अपनी जान के साथ वो खेल रहा होता है और लोग जो है उनको फैसिलिटेट करते हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि इस वक्त भी रात के 12 बजे अगर किसी की बिजली खराब होती है और वो ये तवक्को करता है कि मैं अभी टेलीफोन करूंगा, राब्ता करूंगा और मेरी बिजली ठीक होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह रात के 12 बजे 2 बजे भी आपकी बिजली जो है वो ठीक होती है। चौधरी अमीन साहब, खराबियां हर सिस्टम में खराबियां भी होती हैं, लोग अच्छे बुरे भी होते हैं। चौधरी साहब, लेस्को का कोई यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है जिसके ऊपर डायल करके अपनी कंप्लेंट? जी बिल्कुल, हमने हर बिल के ऊपर जो है वो नंबर दिए हुए हैं कि ये नंबर डायल करें, इसके ऊपर आपको जो है वो लैंडलाइन नंबर है ना चौधरी साहब? नहीं दूसरे में नहीं लैंडलाइन नंबर भी है, 118 है, वो नंबर उसके ऊपर दिए हुए हैं। हमारा एक पूरा पोर्टल है, हमारा पूरा जो है ना वो सिस्टम है, उसमें एक कंप्लेंट जनरेट होती है, वो सब डिवीजन को जाती है, फिर सब डिवीजन वाले जब उसको कंप्लेंट को सॉल्व करके वापस लिखते हैं कि हमने सॉल्व कर दी, ठीक, तो फिर जो वहां से टेलीफोन आता है कंज्यूमर को, जी आप कभी इसको चेक कर लें, कंज्यूमर को टेलीफोन आता है कि जी महकमा कह रहा है कि आपकी बिजली ठीक हो गई है, ठीक, तो जब जाके वो क्लोज होती है। तो सब तमाम तर लाइन लॉसेस के बावजूद जो बिलों की रिकवरी है लेस्को की, उसके मुताबिक क्या लेस्को इस वक्त मुनाफे में है या खसारे में है? देखें जी, उसमें जो जहां तक तो हमारी कंपनी की बात है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हमारी रिकवरी 100% से ज्यादा है, 100% है, यानी जो हमने ड्यू लोगों से लेना होता है वो हम लोगों से वो ड्यू लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात रह गई खसारे की, और वो देखें हम एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हमें एक रेट पे ऊपर हमें सप्लाई बिजली की जाती है, और गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी इदारे हैं वो हमारा टैरिफ मुकर्रर करते हैं, वो हमें बताते हैं कि आपने इस रेट पे बेचनी है, इस रेट पे लेनी है, इस रेट पे बेचनी है। वो हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम खुद अपना को रेट बढ़ा सकें। वो बात ठीक है, उसी रेट के ऊपर लेकर और बेचकर क्या लेस्को इस वक्त मुनाफे में है या खसारे में है? मुनाफे में भी नहीं है, खसारे भी नहीं है। हमारी कंपनी ऐसी है जो एट पार है इस वक्त, एट पार। तो इसको मुनाफे में ले जाने के लिए आप क्या समझते हैं सर साहब, क्या करने की जरूरत है? देखिए, उसमें मुनाफे में ले जाने ताकि बिजली महंगी भी ना हो और आपकी कंपनी को भी फायदा हो। जी बिल्कुल, उसमें अभी हमारे कंपनी के जो बोर्ड के डायरेक्टर साहबान हैं वो भी नए आ गए, और हमने मिलके इस पे काम शुरू किया हुआ है, और अभी हम अपने जो मतलब इसे पूरा हम प्लान बना रहे हैं, बना चुके हैं और इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, और मुझे अल्लाह ताला की घर से ये पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल में हम प्रॉफिट में जाएंगे। काज़मी साहब, आप कोई मजीद सजेशंस देना चाहें अगर लेस्को के बारे में? मैं तो यही कहूँगा जी, सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे, फंड्स दे, और इंजीनियर्स को और लाइनमैन को खुसूसी तौर पर इनको वो एतमाद दे
कि वो अपना काम जानबदारी से जान पेशानी से कर सके। जान पेशानी से तो क्या जानसारी से कर रहे हैं, जाने निसार कर रहे हैं। तो मैसेज मैं आपके चैनल के वसासत से ये दूंगा गवर्नमेंट को कि खुदा के वास्ते ये जो बच्चे शहीद होते हैं इनको गवर्नमेंट लेवल पर शहीद का दर्जा दिया जाए। चौधरी साहब, इन ये जो शोहदा होते हैं इनकी कॉम्पनसेशन के लिए महकमा क्या करता है? देखिए जी, बात यह है कि कंपनसेशन के लिए महकमा तो आपको काजमी साहब बताएंगे, महकमे से जहाँ तक होता है वो हम करते हैं। लेकिन एक आदमी का कोई नेमल बदल नहीं है। फैमिली का एक मेंबर चला गया, एक बच्चों का बाप चला गया, एक बीवी का खामन चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। हम अपने लेवल पे करते हैं। इस दफा पहली दफा हुआ है कि मैंने इस ईद के ऊपर जो शोहदा थे उनकी फैमिलियों को बुला के उनको अपने तय उनको कुछ जो है वो कंपनसेट किया, मॉनेटरी भी उनको थोड़ा जो है ना वो चौधरी साहब, हमारे फेसबुक पेज पर आपके लिए एक सवाल आया है। चौधरी साहब, आपके लिए एक सवाल आया है हमारे फेसबुक पेज पे कि चौधरी अमीन साहब क्या बता सकते हैं कि लेस्को में खवातीन भी काम करती हैं? जी, लेस्को में बिल्कुल खवातीन करती हैं और उनका बाकायदा रिक्रूटमेंट में भी उनका कोटा है। किस किस डिपार्टमेंट में चौधरी साहब? जी, हमारे जो डिपार्टमेंट में हमारे प्लानिंग के डिपार्टमेंट में भी काम कर रही हैं, हमारा जो है वो PRO सेक्शन में भी काम कर रही हैं, हमारे ROs हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उसमें भी वो काम कर रही हैं। इंजीनियर्स भी हैं चौधरी साहब? जी, इंजीनियर भी हैं, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अमीन साहब, आपकी कीमती प्रेजेंस के लिए। बहुत तहम्मुल से उन्होंने तमाम तर सवालों को सुना, एड्रेस किया। साजिद काजमी साहब ने जिस तरह से वर्कर्स के मसाइल को उजागर किया, अपील की, और चौधरी साहब ने बाकायदा वादा किया कि वो वर्कर्स को रेगुलराइज कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जितने सिंसियर ये हैं, जितने सिंसियर CEO हैं, उतनी ही सिंसियर अगर गवर्नमेंट होकर अपना इनपुट दे तो कोई वजह नहीं कि मुल्क से बिजली का बहरान खत्म ना किया जा सके। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।